बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल का नाम है SF पतेंते एंड लैंग्वेज, जिस पर हम लोग इटालियन लैंग्वेज आ उनो और आ दुए का कोर्स कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इटालियन में कुछ वर्ड्स मीनिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इटालियन में वर्ड्स मीनिंग इन इटालियन को कहा जाता है सिग्निफिकातो दला पारोला। पारोला मतलब अल्फाज, सिग्निफिकातो मतलब अल्फाज मायनी वर्ड्स मीनिंग, और पारोला वर्ड्स और सिग्निफिकातो उसका मतलब। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है क्वाल्के वोल्टा। क्वाल्के वोल्टा। क्वाल्के वोल्टा का मतलब होता है कभी कभी। क्वाल्के वोल्टा मतलब कभी कभी या समटाइम्स। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं समटाइम्स मतलब कभी कभार या कभी कभी, इटालियन में हम उसको कहते हैं क्वाल्के वोल्टा। वोल्टा का जो वर्ड है वो हम मुख्तलिफ मीनिंग्स में भी यूज़ करते हैं, ये हम आगे भी देखेंगे। जैसे प्रीमा वोल्टा पहली दफ़ा, और क्वाल्के वोल्टा मतलब कभी कभी। उसके बाद वर्ड है क्वाल्के जोर्नो। क्वाल्के जोर्नो। जोर्नो का मतलब होता है दिन। आप सब जानते हैं कि जोर्नो का मतलब होता है दिन, और क्वाल्के जोर्नो का मतलब होता है किसी दिन। क्वाल्के वोल्टा कभी कभी, क्वाल्के जोर्नो किसी दिन। फिर आता है क्वालकूनो। क्वालकूनो। क्वालकूनो का मतलब होता है कोई या किसी। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं समवन। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्वाल्के या को 3 डिफरेंट वेज में, मतलब 3 मुख्तलिफ तरीक़ों में यूज़ किया है। क्वाल्के वोल्टा कभी कभी, समटाइम। क्वाल्के जोर्नो किसी दिन मतलब समडे, और क्वालकूनो कोई या किसी मतलब समवन। ये 3 अल्फाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाल्के जोर्नो किसी दिन, आप किसी बात का जवाब दें और आप आगे से उसको कहना चाहें किसी भी दिन, तो आप कह सकते हैं क्वाल्के जोर्नो। या अगर आप कहना चाहते हैं कभी कभी, आप कहेंगे क्वाल्के वोल्टा। फिर उसके बाद आता है प्रीमा वोल्टा। प्रीमा वोल्टा जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसी तरह इटालियन में होता है प्रीमो, सिकोंदो, तेरसो, क्वार्तो, क्विंतो। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप ये कहना चाहते हैं पहली दफ़ा, तो आप पहली को उनो नहीं कहेंगे, पहली को आप कहेंगे प्रीमा वोल्टा। प्रीमा वोल्टा मतलब पहली दफ़ा। सिकोंदा वोल्टा। सिकोंदा वोल्टा। सिकोंदा वोल्टा मतलब दूसरी दफ़ा। प्रीमा वोल्टा पहली दफ़ा, सिकोंदा वोल्टा दूसरी दफ़ा। प्रीमा वोल्टा को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टाइम, और सिकोंदा वोल्टा को कहते हैं सेकंड टाइम। फिर आता है लफ्ज़ त्रा। त्रा का मतलब होता है दरमियान। त्रा दरमियान, इंग्लिश हम इसको कहते हैं बिटवीन। त्रा दरमियान मतलब बिटवीन। हमने यहाँ 3 अल्फाज पढ़े हैं, प्रीमा वोल्टा, सिकोंदा वोल्टा और त्रा। पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा और दरमियान। फिर आता है सेंसा। सेंसा का मतलब होता है बग़ैर। इसको हमने सेंजा नहीं पढ़ना, इसको हमने सेंसा पढ़ना है। सेंसा मतलब बग़ैर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विदाउट। सेंसा बग़ैर। कौन। कौन मतलब के साथ, विद, जिसको हम इंग्लिश में विद बोलते हैं, उसको इटालियन में हम कौन बोलते हैं। कौन मतलब के साथ। सेंसा दी मैं। सेंसा दी मैं मतलब मेरे बग़ैर। अगर आप कोई चीज़ कहना चाहते हैं, मतलब जैसे आप कहना चाहते हैं
सेंसा दी माकीना मतलब गाड़ी के बगैर, सेंसा दी मैं मेरे बगैर। फिर आता है कौन मैं, कौन मैं मतलब मेरे साथ, कौन साथ मैं मेरे, कौन मैं मेरे साथ। सेंसा बगैर कौन के साथ, सेंसा दी मैं मेरे बगैर, कौन मैं मेरे साथ। लुंतानो, लुंतानो का मतलब होता है दूर, लुंतानो दूर, और अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप कहेंगे प्यू लुंतानो, प्यू लुंतानो, प्यू लुंतानो मतलब ज़्यादा दूर, लुंतानो दूर, प्यू लुंतानो ज़्यादा दूर। प्यू आल्तो, प्यू आल्तो, प्यू आल्तो मतलब ज़्यादा ऊंचा। अगर आप किसी चीज़ की बहुत ही कोई मतलब ज़्यादा बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्यू यूज़ करेंगे, और अगर बहुत कम बताना चाहते हैं तो आप मेनो यूज़ करेंगे। प्यू मतलब ज़्यादा, मेनो मतलब कम। लुंतानो दूर, प्यू लुंतानो ज़्यादा दूर, और प्यू आल्तो ज़्यादा ऊंचा। फिर आता है लावोरो दूरो, लावोरो दूरो, लावोरो मतलब काम, दूरो मतलब सख्त, लावोरो दूरो सख्त काम। जैसे हम लोग काम पे जाते हैं, कोई हमसे पूछता है आपका काम कैसा है, अगर आपका काम सख्त है आप उसको कहेंगे लावोरो दूरो, सख्त काम है। अगर आसान है आप कहेंगे लावोरो फाचिले, ये आसान काम है। फिर आता है पुरतारे अ काजा, पुरतारे आ काजा मतलब घर से निकलना, पुरतारे निकलना, आकाजा घर से, पुरतारे आकाजा घर से निकलना। ओरारियो दी लावोरो, ओरारियो मतलब औकात, दी लावोरो मतलब काम के, ओरारियो दी लावोरो काम के औकात। पसारे गुजरना, पसारे गुजरना। सुनारे बजाना, जिन लोगों ने पतेंते भी पढ़ा है उनको पता है सुनारे लफ्ज़ पतेंते बी में बहुत दफ़ा आया है। सुनारे क्लैक्सॉन, क्लॉक्सॉन कहते हैं हॉर्न को, हॉर्न बजाना। पुरतारे आकाज़ा घर से निकलना, ओरारियो दी लावोरो काम के औकात, पसारे गुजरना, सुनारे बजाना। लंपा दीना, लंपा दीना कहते हैं बल्ब को, हमारे घर में जो रोशनी वाले बल्ब लगे होते हैं उसको हम कहते हैं लंपा दीना, और कुछ लोग इसको लंपादा भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म करके। लंपा दीना बल्ब। वेंटिलातोरे, वेंटिलातोरे मतलब पंखा, जिसको हम इंग्लिश में फ़ैन कहते हैं। उसके बाद आता है स्तूफ़ा, स्तूफ़ा कहते हैं हीटर को, हमारे घर में जो हीटर होते हैं आप सब जानते हैं, सेंट्रली हीटिंग होती है घर के अंदर, उसको हम स्तूफ़ा कहते हैं। स्पेक्यो, स्पेक्यो मतलब शीशा, स्पेक्यो शीशा। लैम्पादीना बल्ब, वेंटिलातोरे पंखा, स्तूफा हीटर, स्पेक्यो शीशा। फिर आता है क्वाजी, क्वाजी मतलब तकरीबन, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑलमोस्ट, उर्दू में हम कहते हैं तकरीबन, इटालियन में हम कहते हैं क्वाजी। मोल्तो, मोल्तो मतलब ज़्यादा, मोल्तो बेने ज़्यादा बेहतर, मोल्तो ज़्यादा। स्टेसो एक जैसा, स्टेसो एक जैसा, वैसे उग्वाले का भी हम लोग एक जैसा ही मतलब लेते हैं, लेकिन स्टेसो का मतलब भी एक जैसा होता है। कॉम्प्रारे ख़रीदना, कॉम्प्रारे मतलब ख़रीदना, अगर हम कोई चीज़ ले चुके होते हैं हम कहते हैं जा कॉम्प्रातो, मतलब मैंने ले लिया था। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली वीडियोस इटालियन लैंग्वेज के बारे में जो है उनको ज़रूर देखें, और मेरी वीडियोस को अच्छे अच्छे व्यूज़ दें, और इतने अच्छे व्यूज़ देने के लिए भी आप सबका शुक्रिया। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।